उसको मार दिया, एक राक्षस भाग गया छिप गया। उसने सोचा कि देखो मेरे भाई को मारा, इस राजा से बदला मैं जरूर लूंगा, अभी का समय उपयुक्त नहीं है। राजा जब घर आया तो वह दूसरा राक्षस रसोई का रूप बनाकर सीधा रसोई घर में गया। उस दिन वशिष्ठ जी को भोजन के लिए सूरदास ने बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज भोजन पर बैठे हैं, सूरदास भोजन लेने के लिए गया और जैसे ही सेवक, वह राक्षस रूप सेवक था, उसने भोजन में क्या किया कि चुपके से मांस भून कर मिला दिया और मांस मिला दिया। उसने सोचा कि वशिष्ठ जी श्राप देंगे, इसका पतन हो जाए, अच्छी बात। सूरदास को पता नहीं था। सूरदास ने वह थाली ले जाकर वशिष्ठ जी के सामने अर्पण कर दी भोजन पर। जैसे वशिष्ठ जी ने थाली को देखा, स्पर्श किया, उनको ज्ञात हो गया कि यह भक्षण योग्य नहीं है, इसमें मांस मिला हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे सूरदास, घर पर बुलाए हुए कुल गुरु का अपमान करता है, इस प्रकार उन्हें मांस का भोजन करने को देता है, उन्हें भ्रष्ट करने की तो बुद्धि रखता है, इसलिए मैं तुझे जा श्राप देता कि तू राक्षस हो, जैसा काम करता है इसलिए राक्षस हो। जैसे वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, उसी समय सूरदास का भी तपोबल और भगवान में भक्ति अनन्य थी, उसने भी जल लिया, वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार, क्योंकि सूरदास का कोई अपराध नहीं था। उसने वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए तैयार हो गया, परंतु पत्नी ने समझाया कि देखो देव, ये तो गुरु और गुरु को श्राप शिष्य को नहीं देना चाहिए। इसलिए उन्होंने सूरदास जी ने वह जल अपने पैरों पर डाला, जिससे उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए इनका नाम कल्माशपात भी था। अब सूरदास जी ने राक्षस का रूप धारण कर लिया, परंतु वशिष्ठ जी महाराज से क्षमा याचना जब की, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो श्राप तो सत्य होगा, परंतु 12 वर्ष तक तू राक्षस रहेगा, इसके बाद तू फिर से सूरदास योनि में लौट आए। 12 वर्ष तक ये सूरदास राक्षस रहकर घूमते रहे। एक समय, अब राक्षसों का क्या काम है, जो भी दिखे उसको पकड़कर खा जाते, लगी मांस भक्षण करते थे, किसी भी मनुष्य को, जीव को पकड़कर खा जाते। एक समय ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रेम प्रसंग उनका वन में कुटिया में चल रहा था, उधर से इस राक्षस का आना हुआ। राक्षस ने देखा और उस ब्राह्मणी के मना करने पर भी उस ब्राह्मण को पकड़कर खा गया। ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने प्रेम करते वक्त मेरे पति को मार डाला, उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी जब पुत्र उत्पन्न करने जाएगा, प्रेम प्रसंग तेरा उत्पन्न होगा, उस समय तक मर जाएगा। तब जैसे राक्षस योनि सूरदास की छूटी, फिर से अपनी योनि में लौट कर आया और अपनी रानी द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु कर नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। श्राप के कारण वह पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। फिर व्यास जी से प्रार्थना की, व्यास जी ने ब्रह्म तेज उत्पन्न करके उस तेज को इन सूरदास की रानी के गर्भ में प्रवेश कराया, जिसके द्वारा एक अश्वक नाम का, क्योंकि वह गर्भ उत्पन्न होने का नाम ही नहीं लेता, तो वशिष्ठ जी ने पत्थर लिया, उस पत्थर से उस गर्भ पर वार किया, तो पत्थर से उसका पेट फटा और पुत्र बाहर आया, इसलिए उस पुत्र का ही नाम रख दिया अश्मक। पत्थर को कहते हैं अश्म, और अश्म के बाद से उत्पन्न हुआ, इसलिए अश्मक नाम हो गया। और इन्हीं अश्मक के आगे चलकर मूलक, मूलक के दशरथ नाम का पुत्र हुआ, और दशरथ के एडविड नाम का पुत्र हुआ, एडविड के विश्वसह, और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुए, जिनकी कथा हमने कल की कथा में आपको श्रवण कराई कि नहीं कराई। जिसकी आयु 2 घड़ी शेष थी और 2 घड़ी में जिन्होंने स्वयं का उद्धार किया, ऐसे खटवांग राजा इन्हीं के वंश में। इन खटवांग के पुत्र हुए विश्वबाहु, विश्वबाहु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ जी, और दशरथ जी उस समय अयोध्या पर राज्य करते थे। देखो, अब भगवान के